पढ़ने जा रहे हैं कोशिका के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कोशिका की खोज। तो कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। जीवित कोशिका की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की। उसके बाद इसके डिफरेंस चलेंगे, देखेंगे। जीवन के आधारभूत तथा संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। जीवन की आधारभूत तथा संरचनात्मक यानी जैसे किसी शरीर का निर्माण होता है, किससे निर्माण होता है? कोशिका से। कोशिकाएं आपस में मिलेंगी तो एक शरीर का निर्माण करेंगी। तो इसलिए इसको कहा गया है संरचनात्मक एवं कार्यात्मक, यानी यहाँ पर उपापचयन की क्रिया होगी जहां पर हमको क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। यानी ये कार्यात्मक इकाई की तरह भी काम करता है। तो फिर से इसके डिफरेंस देखेंगे। जीवन के आधारभूत तथा संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। अब हम चलते हैं कोशिका के अंगों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर रेड कलर की दिख रही है एक लाइन, बीच में गैप भी है, डॉट डॉट भी है यहाँ पर। उसको क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली बोलते हैं। अब कोशिका झिल्ली काम क्या होता है? कोशिका झिल्ली काम ये होता है कि गिने चुने पदार्थों को अंदर आने देती है। क्या करती है ये गिने चुने पदार्थों को कोशिका के अंदर आने देती है। आई बात समझ में? तो कोशिका झिल्ली काम क्या करती है कि अपने अंदर, कोशिका के अंदर ये गिने चुने पदार्थों को अंदर आने देती है। जैसे कि हम जो खाना खाते हैं वो क्या होता है? सीधा चला जाता है यहाँ पर ब्लड में। ब्लड से कहाँ पर आता है? कोशिका के अंदर। वो भी कैसे आता है? कोशिका में जो कोशिका झिल्ली होती है ये गिने चुने पदार्थों को ही अंदर आने देती है। आई बात समझ में? क्या करती है? गिने चुने पदार्थों को अंदर आने देती है कोशिका के अंदर। तो ये इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? इस प्रोसेस को बोलेंगे स्वांगीकरण। आई बात समझ में? यहाँ पर कोशिका झिल्ली लगी होती है और ये गिने चुने पदार्थों को अंदर आने देती है। अब उसके बाद कोशिका के अंग में हमारा ये आ गया माइटोकॉन्ड्रिया। क्या आ गया? माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया काम जानने से पहले हम इसकी खोज के बारे में जानेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रिचर्ड अल्टमान ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया था? रिचर्ड अल्टमान ने किया था। अब माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया काम ये होता है कि ये ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं और जो हमारा शरीर पाचन करके ग्लूकोज बनाता है, जो हम सांस लेते हैं और जो हमारा शरीर पाचन करके ग्लूकोज बनाता है, तो यहाँ पर ये क्रिया होती है उपापचयन की। यहाँ पर क्रिया क्या होती है? उपापचयन की होती है। तो इससे क्या निर्माण होता है? इससे ऊर्जा। तो यानी माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है? ऊर्जा का निर्माण करती है। आई बात समझ में? माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है? ये ऊर्जा का निर्माण करती है। ऊर्जा का निर्माण करती है। माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या करती है? ऊर्जा का निर्माण करती है। कैसे? जो हम सांस लिए थे ऑक्सीजन वो वाला, और पाचन क्रिया से क्या आया था? ग्लूकोज। क्या आया था पाचन क्रिया से? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज क्या करा देगी? ऑक्सीकरण, जिससे हमको क्या मिलेगी? ऊर्जा। आएगा समझ में? इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोला जाता है? कोशिका का ऊर्जा गृह भी बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? कोशिका का ऊर्जा गृह। और यहाँ पर ऊर्जा का निर्माण कैसे करेगा? जब ऑक्सीजन की अणु सांस लेने जब हमारे शरीर के अंदर गए और उसके बाद हमारे शरीर क्या किया? पाचन किया। पाचन क्रिया से क्या बना? ग्लूकोज बना। तो ग्लूकोज का क्या करेगी? ऑक्सीजन के ऊपर इसका ऑक्सीकरण करवा देगी। तो इसका ऑक्सीकरण के फलस्वरूप हमको क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। और ऊर्जा स्टोर किसके रूप में रहती है? शरीर में अपने एटीपी के रूप में। तो माइटोकॉन्ड्रिया का ये काम हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया ने काम किया ऊर्जा का निर्माण। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है गाल्जी कायन। क्या नेक्स्ट पे आता है हमारा? गाल्जी कायन।
तो गोल्गी बॉडी काम क्या करता है गोल्गी का, है ये ऊर्जा का स्थानांतरण करता है, ये ऊर्जा का स्थानांतरण ये ऊर्जा का स्थानांतरण करता है। ये क्या करता है, ऊर्जा का स्थानांतरण करता है। और इसका इंपॉर्टेंट काम यह है कि ये कोशिका विभाजन के समय ये कोशिका की प्लेट को बनाता है, यानी कोशिका विभाजन के समय प्लेट का निर्माण करता है। आएगा समझ में, गोल्गी बॉडी काम क्या करता है, कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट का निर्माण करता है। कोशिका प्लेट, जैसे कोशिका का ये भाग है, ये वाला कोशिका झिल्ली, यहाँ पर कोई अंग अभी नहीं विकसित हुए हैं, तो ये प्लेट का निर्माण करता है। ये प्लेट इसको समझ सकते हो, जो कोशिका झिल्ली पूरी दिख रही है, पूरी बाहर ये एक गोल नुमा आकृति बना रखी है, तो उसी का निर्माण कौन करता है, गोल्गी काय करता है, कोशिका प्लेट का निर्माण करता है। नेक्स्ट हमारा राइबोसोम। नेक्स्ट हमारा क्या है, राइबोसोम। तो राइबोसोम काम क्या करता है, राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। और इसकी खोज किसने की थी, राइबोसोम की? राइबोसोम की खोज की थी जी.आई. पैलेट ने। किसने की थी, जी.आई. पैलेट ने। राइबोसोम की खोज किसने की थी, जी.आई. पैलेट ने। और राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करना। अब बात आएगी लाइसोसोम। किसकी बात आएगी, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम का काम क्या होता है, उससे जानने से पहले इसकी खोज को जान लेंगे। लाइसोसोम की खोज डी डवे ने की थी। तो लाइसोसोम काम क्या करेगा, लाइसोसोम काम क्या करता है, जब यहाँ की कोशिकाएं खराब हो जाती हैं या कोई कोशिका अंग खराब हो गए, तो लाइसोसोम क्या करता है, ये इन्हीं कोशिकाओं को पाचन करता है, यानी लाइसोसोम अंतः पाचन करता है। आएगा समझ में? तो यहाँ पर लिखेंगे राइबोसोम क्या करता है, ये अंतः पाचन करता है। क्या करता है, लाइसोसोम अंतः पाचन करता है। यहाँ पर जैसे कोशिका जो अंग है, माइटोकॉन्ड्रिया खराब हो गई या पूरी कोशिका ही खराब हो गई, तो ये लाइसोसोम क्या करेगा, इसमें एक पदार्थ रहता है, वो क्या करेगा, पदार्थ वो निकलेगा और इन सभी अंगों को या एक कोशिका का ये पाचन कर लेगा। अगर ऐसा नहीं करेगा तो वो कोशिकाएं बची रह जाएंगी और वहां से वो सड़ना चालू कर देंगी। तो अंतः पाचन का काम कौन करता है, लाइसोसोम। आई बात समझ में? उसके बाद में हम चलते हैं यहाँ पर सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम को किसने की थी, टी बोवेरी ने की थी। किसने की सेंट्रोसोम खोज, टी बोवेरी ने की थी। तो सेंट्रोसोम का काम क्या होता है, सेंट्रोसोम का काम ये होता है कि क्या करता है, कोशिका विभाजन करवाता है। सेंट्रोसोम क्या करता है, सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन करवाता है। सेंट्रोसोम काम क्या करता है, कोशिका विभाजन करवाता है। अब उसके बाद में अंतःप्रद्रव्य की जालिका ये काम क्या करती है, अंतःप्रद्रव्य की जालिका ये काम ये करती है कि इन कोशिकाओं को एक कंकाल की भांति संभाल के रखती है। यानी अंतःप्रद्रव्य की जालिका क्या करती है, ये अंतः कंकाल का काम करती है, कोशिकाओं का अंतः कंकाल का कार्य करती है। क्या करती है, ये अंतः कंकाल का कार्य करती है। आई वसन में, जिसकी वजह से ये कोशिकाएं लचीली होती हैं और मुलायम होती हैं और नष्ट नहीं होती हैं, क्योंकि इनको सहारा कौन देता है, अंतःप्रद्रव्य की जालिका देती है। अब लास्ट में आता है केंद्रक। केंद्रक की खोज किसने की थी, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसकी केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। अब रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी, तो ये जो सारी क्रियाएं हो रही हैं इसमें,
तो कौन ये करवा रहा है? ये केंद्रक करवा रहा है। इसलिए इस केंद्र को क्या बोलते हैं? कोशिका का दिमाग बोलते हैं। केंद्र को क्या बोलते हैं? कोशिका का दिमाग बोलते हैं। आई वचन में कोशिका का क्या बोलते हैं? कोशिका का दिमाग बोलते हैं। और केंद्रक के अंदर ही क्या रहता है? डीएनए पाया जाता है। इसके अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए। आई वचन में इसके अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कोशिका के बारे में।